हाँ भाई, कोर्स कब होगा? अभी फाइनल टच में है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्योंकि ये न्यू क्लियर है, बाकी तो 4 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 3 टॉपिक्स आपकी हैं 17 की, और एक टॉपिक है आपकी। ठीक है, डोंट बी परेशान। ओके, तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, आज जो टॉपिक है दैट इज योर हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ ऑफ, जी सर, बस अभी आखिरी टच में है, डोंट बी परेशान। उसके बाद आप सेल्फ ही करें, ठीक है, क्योंकि बाकी आपको जो है डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे, डिफरेंट एमसीक्यूज, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना काम करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आधी जिंदगी, ठीक है सर। बस जैसे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे फिर एमसीक्यू ही होंगे, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है, डिफाइन करते हैं द टाइम इन विच half of radioactive elements decay या are disintegrated, हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, यानी हाफ ऑफ द पेरेंट्स न्यूक्लियाई जो हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं द टाइम इन विच हाफ ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियाई are converted into daughter nuclei। मैं कहूं कि वो टाइम जिसमें आप 50% सिलेक्ट हो जाएं, तो ये टाइम आपकी हाफ लाइफ का होगा। तो बेटा यहां पे फार्मूला जो आपके पास है वो ये है, सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये फार्मूला था आपके पास, ठीक है। यहां पे ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है जी हाँ। तो यहां पे सच दैट आपको पता है, आप ये कहते हैं आधे ओरिजिनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिके हो जाएंगे। तो आधे का मतलब है n नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो फिर क्या होगा, ये n नॉट डिवाइडेड बाय 2, n नॉट। आज वाली टॉपिक ये इंपॉर्टेंट भी है, एंट्री के हवाले से इसका एक प्रॉब्लम आता है, तो इसके वेराइटी के प्रॉब्लम्स करते हैं। देखें यहाँ पे अगर आप CM यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो आई से दैट व्हाट हैपेंस, 2 ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2। तो यहां पे एंटी लॉग आप गेट करें बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग, या उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं एल इन बोथ साइड्स, आपके कैलकुलेटर में भी है एल इन बोथ साइड्स। तो बेटा ये क्या होगा, एल इन lambda t, you know, ln2
तो दिस फार्मूला, अब ये खत्म करेंगे तो पावर बेस में आ जाएगा, पावर बेस में आ जाएगा और इसका वैल्यू होगा 0.693। तो अगर आपको टाइम चाहिए, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, तो ये 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। अगर आपके पास डिके कांस्टेंट गिवन है तो आप आराम से टाइम हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। अगर डिके कांस्टेंट आपके पास मौजूद हो तो आप जो है हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। या अगर आप जो है हाफ लाइफ आपको गिवन है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे आप कहते हैं हाफ लाइफ 0.693 डिके कांस्टेंट, क्योंकि कल भी मैंने लिखा था कि लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है, और या लैम्डा आपको चाहिए 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो ये डिके कांस्टेंट जो है वो भी मालूम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फार्मूले हैं डिकेड एंड अनडिकेड के जो हैं। डिकेड का क्या फार्मूला है? डिकेड और अनडिकेड, डिकेड एंड अनडिकेड का क्या फार्मूला है, हम कैसे मालूम करेंगे? दैट इज द इंपॉर्टेंट। देखें, यहां पे अगर अनडिकेड की, यहां पे ये n नॉट -1/2 पावर n नॉट, तो भाई यहां पे ये डिकेड है। अनडिकेड जो है वो सिंपल 1/2 पावर n नॉट है। n नॉट जो है वो ओरिजिनल न्यूक्लियाई है। बाकी रही बात जो ऊपर से पावर है स्मॉल n, स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को जो है ये कहते हैं, अगर ये आपको चाहिए तो ये होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कभी कभी एंट्री में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पूछता है, कभी कभी परसेंटेज, कभी कभी फ्रैक्शन, तो ये जो है डिफरेंट उसमें है, मौजूद है। तो अभी देखें, मैं आपको बताते चलूं कि ये फार्मूले होंगे जो यूज करेंगे टू फाइंड दी हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, डिके फ्रैक्शन, अनडिके फ्रैक्शन, डिके परसेंटेज, अनडिके परसेंटेज, तो इससे मालूम करते हैं। चलो भाई, हम बात करते हैं अनडिकेड का मतलब है कि लेफ्ट एलिमेंट्स, लेफ्ट एलिमेंट्स कितने बचेंगे, लेफ्ट एलिमेंट्स। सो एक एक वैरायटी का प्रॉब्लम करते हैं और पहले ग्राफ करते हैं इसका, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। अभी देखें, अभी इशू क्या है कि मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट की। लेफ्ट क्या कंडीशन होगी जी? लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है अनडिकेड। जब वो पता चल जाता है कि भाई 100 में से 10 बचे तो 90 गए, तो ये चीज होती है। ठीक है सर, वो कैसे दिशा मालूम करते हैं, अभी उस पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेफ्ट एलिमेंट्स अनडिकेड, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ पे ग्राफ बनाते हैं। अनडिकेड, अनडिकेड और लेफ्ट एलिमेंट्स, इसको आराम से आप समझें, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये मजाक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है जी इसमें। मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप ये कहते हैं नंबर 1
फर्स्ट हाफ लाइफ अनडिकेड, अनडिकेड का मतलब है लेफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ लाइफ में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये देखें यहां पे 1/2 पावर n नॉट, तो ये n नॉट बाय 2 हो जाएगा। चलो सर, सेकंड हाफ लाइफ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो यहां पे बेटा आपको पता होना चाहिए 1/2 पावर 2 n नॉट, 1 का वही स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा, तो ये n नॉट बाय 4 होगा। ठीक है सर, उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो मैं कहूंगा इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, तो बेटा यहां पे 1/2 पावर 3 n नॉट, तो आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि n नॉट बाय 8। अगर आप फोर्थ हाफ लाइफ की बात करेंगे, फोर्थ हाफ लाइफ ये फ्रैक्शन है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे 1/2 पावर 4 यानी n इज इक्वल टू 4, तो ये क्या होगा, आप ये कहेंगे सॉरी टू से 16, 18 नहीं 16, क्योंकि 2 फिर अगर 2 8 जा दैट विल बी 16। तो अभी क्या प्रॉब्लम है जी, तो हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, ये आपकी टोटल जो है अब इशू क्या है, चलो उसका आधा, टोटल का आधा यहां पे रखते हैं, ठीक है सर। फर्स्ट हाफ लाइफ n बाय 2 और ये होगा 1t बाय 2, ये टाइम है आपकी, यानी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की बात हो रही है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसमें से ग्राफ कैसे बनेगा जी, अब ग्राफ की बारी है, तो डेफिनेटली वी से दैट पहले आधा यहां से आप शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ, उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा जी, सी, अब देखें फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे गए, उसके बाद ये ऐसे ग्राफ आ रहा है डिक्रीजिंग, ग्राफ को आप जो है वो डिक्रीजिंग शो कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑफ द ग्राफ। तो कहने का मकसद ये है कि यहां पे और ये n बाय n नॉट बाय 4 और ये n नॉट बाय 8 ये ओरिजिन है, तो ग्राफ जो है आपका वो ग्राफ शो कर रहा है डिक्रीजिंग को, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही अमाउंट जो है वो ओरिजिनल से, ये ओरिजिनल का आधा, इसका मतलब 50%, अगर परसेंट की बात करेंगे 50% गए, यहां पे आप कहेंगे 75% गए और 25% बचे, तो ऐसे आप, ठीक है, तो इसका मतलब यह है
कि सेकंड में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 2 हैं, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। तो ये आसान है। ये जो आपने 4 लिखा था इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 4। यहाँ पे जो लिखा था आपने वो तो 1 है। यहाँ पे आपने लिखा 8। यहाँ पे जो 16 है इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। तो आपने ये 16 निकाला था। ये हो गया फ्रैक्शन जिसमें से नहीं खत्म नहीं होगा, ये इन्फिनिटी है जी। इनकी लाइफ जो है हाफ लाइफ वो इन्फिनिटी होती है, दिशा खत्म नहीं होते कभी भी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कभी ये फ्रैक्शन पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। अभी आ रहे हैं हम इसके प्रॉब्लम्स पे कि प्रीवियसली प्रॉब्लम कैसे आए हैं। ठीक है, कम टू द पॉइंट ऑन द प्रॉब्लम्स। हाफ लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। बेटा डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियसली आए हैं। यू नो प्रॉब्लम्स यानी वी आर से दैट MCQs related to half life। अब ये कि यहाँ पे अगर लेफ्ट अनडिकेड की बात करेंगे, अनडिकेड जब आपको आ जाएगा तो डिकेड भी आ जाएगा, क्योंकि अनडिकेड एक सिर्फ याद करें ना, अनडिकेड, डिकेड को छोड़ दें वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आ रहा है। तो जो अनडिकेड है, अनडिकेड आपने मालूम कर लिया, चाहे भली आपको डिकेड पूछे, सिर्फ 100 से वो माइनस करना है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए भाई, नंबर 1 पे है रेडियोएक्टिव substance has half-life 60 minutes। ठीक है, during 3 hours the percentage of material remains या अनडिकेड बात एक ही है। ठीक है, तो अभी क्या पोजीशन है जी? अब कितनी परसेंटेज की बात कर रहे हैं आप? ए आई से 50%, बी 25%, सी 12.5%, डी 6%, ई 3%। जी सर, तो क्या ओपिनियन होगी? ये तो आप फिंगर टिप से कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन तो दूर की बात है। पहले ये चीज को जहन में रखना जरूरी है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने होंगे। जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी। एनीबडी एल्स? सिर्फ सिमरती कह रही है सी। अभी किसी और का जवाब नहीं आया जी। बिल्कुल सी सही है। क्यों सी सही है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे मालूम की जाती हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वो कैसे मालूम करते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स टोटल टाइम
मैंने लिखा था डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा देखें, टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स और ये है 60 मिनट्स। 60 मिनट का मतलब है 1 आवर। 60 मिनट्स का मतलब है 1 आवर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 3। इसका मतलब है कि हाफ लाइफ 3 हैं। तो अनडिकेड का क्या फार्मूला है जी? अनडिकेड, अनडिकेड आपका पता है, अनडिकेड उसको, उसमें क्या है 1/2 पावर 3 एंड नॉट। तो भाई देखिए यहां पे 3 को हमने लिखा था 8। क्या लिखा था? 8। तो इसका मतलब ये है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट 1/8 इंटू n नॉट। चलो फ्रिक्शन में तो ये आ जाता है, मगर परसेंटेज का मतलब है 100% से डिवाइड करें। ये 100% है, तो 100 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या करेंगे 12.5% होगी। क्योंकि आप परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 परसेंटेज का मतलब है 100। चलो सर, मैं तो ये सोचता हूं कि आप बुक क्यों उठाते हैं, पेन क्यों उठाते हैं, ये तो आप अल्लाह ताला ने आपको फिंगर्स दिए, इस पे भी आप कर सकते हैं। कैसे? चलो सर, हाफ लाइफ कितनी है? 3। परसेंटेज 100 से निकालते हैं। पहले 100 था, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। एक अगर हाफ लाइफ जाएगी तो 50% गए, कितने बचे? 50%। फिर 50% में आधा गया सेकंड हाफ लाइफ, तो कितने बचे? 25। 25 थर्ड, आधा गया तो 12.5। भाई कौन सा इशू है अहमद? ये तो आप फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हैं। क्यों आप परेशान होते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, सो एंड सो? ये तो सिंपल सी बात है आप के, आपको पता है फर्स्ट हाफ लाइफ। चलो मैं ये फर्स्ट 50%, सेकंड 50 का आधा 20%, थर्ड फिर 25 का 12.5%। भाई कितना आसान है, क्यों हम फार्मूला को फॉलो करें? ये तो आसान है। चलो सर, अगर ये यहां पे अनडिकेड कहता है, आपको अनडिकेड कहता है, अगर ये डिकेड कहे तो डिकेड परसेंटेज आप क्या बताएंगे? वेरी गुड। नंदिनी कहती है सर ये 100 से आप 12.5 माइनस करें। कौन सा इशू है? 87। इसका मतलब ये हो गया कि डिकेड 87.5 87.5%। क्योंकि कितने बच्चे 100 से, बच्चे नहीं वो बच्चे नहीं, कितने रह गए हैं? 100 से 12.5 रह गए हैं, तो कितने गए? 87.5 गए। चलो सर, उसके बाद हम अदर पर एक पे आते हैं, सी। नंबर 2 है, नंबर 2 है ए radioactive element has a half-life of 15 years। ठीक है। What fraction will
रिमेन, विल रिमेन का मतलब है अनडिकेड, यू नो, इन 30 years, कि 30 साल में अनडिकेड क्या होगा। फ्रैक्शन, इज नॉट आस्किंग द परसेंटेज, अभी परसेंटेज का मैंने बात नहीं की। फ्रैक्शन, एक वैरायटी थी परसेंटेज की, एक है अभी फ्रैक्शन की। तो क्या फ्रैक्शन अनडिकेड होगा? जी सर, नंदनी सही कह रही है कि अगर आपके पास 0.25 है, आपके पास 0.75 है, आपके पास 0.5 है, ठीक है सर, आपके पास 0.8 है, तो आप क्या टिक करेंगे जी? ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है अनडिकेड, अनडिकेड, क्योंकि यहां पे देखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने, ये हाफ लाइफ 15 है, टोटल जो है टाइम 30 है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को आप मालूम करेंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, 0.8 गलत है जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालें पहले, वो 2 हो जाएंगे, तो आपके पास ये है 1/2 n ओरिजिनल, इसकी ये ओरिजिनल है, तो ये हो जाएगा n नॉट बाय 4, 4 का मतलब हो जाए 0.25 ऑफ n नॉट। हाँ, अनडिकेड की बात है, ये अनडिकेड, अगर डिकेड कहे, इफ डिकेड, तो कितने बच गए? ये तो बच गए, कितने गए? तो आप क्या कहेंगे जी? 99 तो नहीं होगा भाई, हाँ 99.7 से मतलब वो कैसे? अरे भाई ये पॉइंट्स में, हाँ अभी क्या है, अब मैं आपको बताते चलूं, बाकी ये बचेंगे 0.75 ऑफ n नॉट। n नॉट देता है भी नहीं देता वो आपकी मर्जी है, अगर यहां पे n नॉट दे देता है क्योंकि वो ओरिजिनल है, वो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे n नॉट दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दे भी, सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे। डिकेड की है, हाँ सर डिकेड की है, तो मैंने आपको बता दिया ना बेटा, 100 होता है ना, 100 से आप ये माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ वो उसका वैल्यू भी है, फार्मूला है, कोई इशू नहीं है सर। फार्मूला डिकेड का है, अभी देखें, n नॉट 1 माइनस ये हो जाएगा 0.25, अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, और ये n नॉट 1 से 0.25 माइनस करेंगे 0.75 होगा, 0.75 n नॉट, तो गलत तो नहीं है जी, 1 ऑफ द सोलो नॉट रुक्यो। तो अभी ये डिकेड का फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला से निकालें, कोई हर्ज नहीं है, सिंपल सी बात है, ट्रिक पे चले जाएं, कोई बात नहीं है सर। हाँ तो वो n का भाई ओरिजिनल फार्मूला है ना, ये 1 माइनस, तो ये 0.25 है ना बेटा, 1/4 जो है, ये 1/4 निकाला है ना, तो 0.25 है, तो 0.25 की बात करेंगे ना, वो माइनस करेंगे आप,
ठीक है, क्योंकि 1 तो है ना, ये फार्मूला में है। ओरिजिनल फार्मूला जो है ना आपका वो ये है n नॉट 1 माइनस पावर n नॉट। ओरिजिनल फार्मूला ये है डिकेड का। अच्छा, यहां पे n नॉट कॉमन निकालें तो ये 1 माइनस 1/2 पावर n ब्रैकेट ओवर। तो सिंपल सी बात है, 100 से नहीं, वो परसेंटेज की बात होती तो मैं 100 कर लेता। यहां पे परसेंटेज नहीं है। अगर भूमि परसेंटेज होता तो वो 25% होता, वो 75% होता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज, फ्रैक्शन की बात है। ठीक है, उसके बाद एक फ्रैक्शन का और भी आ रहा है जो प्रीवियसली आया था, वो है तो सिंपल, एक परसेंटेज का है, एक फ्रैक्शन का है। नंबर 3 ये कहता है भाई द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ radioactive material left after 5 half-lives is approximately ये एंट्री में भी आ चुका है 6%, 3%, 12.5%, 25%। कौन बनेगा करोड़पति? ये तो आप सिंपल सी बात है, सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 हाफ लाइफ्स हैं, ये 5 फिंगर्स हैं, पहले से 50, 25, 12.5, 6.25, 3। तो 3 जो होगा वो आसानी से आप करेंगे, दैट इज 30%। और एक है फ्रैक्शन का। अभी वो फ्रैक्शन की क्या बात है, कम टू द पॉइंट। नंबर 4 ये कहता है हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियम is 1600 years. The fraction, यहां पे परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम undecayed after जी सर अब ये एक है डिकेड, एक है अनडिकेड। मैं आपको बताते चलूं, n0/16, b 15 n0/16, c n0/8 और d n0/4। तो आप क्या कहेंगे? जी सर,
एक स्टूडेंट बता रहा है, बल्कि काफ़ी बता रहे हैं कि सर यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की बात करें, आप कितनी होंगी जी? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितने होंगे जी? 4। गुड, क्योंकि आपको पता है ये 6400 को 1600 से डिवाइड करेंगे, ये 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 4, तो 4 के लिए तो मैंने कैलकुलेशन भी की है। अच्छा, यहां पे ये कहता है अनडिकेड। अगर यहां पे ये कहे डिकेड तो फिर क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? इफ ये कहे कि डिकेड तो फिर क्या होगा जी? भाई आपसे जरूरी नहीं है कि अनडिकेड पूछे। भाई यहां पे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी टू से, नहीं, जवाब सही नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप ऐसा करें कि ओरिजिनल फार्मूला पे चले जाएं आप, फिर आपसे गलती नहीं होगी। बेटा देखें, आपके पास जो डिकेड का फार्मूला था वो n नॉट -1/2 पावर n नॉट, ये फार्मूला था। तो भाई देखिए ना, ये जो आपने कैलकुलेट किया है वो इस फार्मूला से किया था सिर्फ। तो आप अंदाजा करें बेटा, अभी अगर ये n नॉट है माइनस अगर ये 1/2 पावर 4 n नॉट है, तो आपको बता दे चलो ये n नॉट अपॉन 16 जो आपने ये कैलकुलेट किया था, अब आप एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा, तो 16 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 n नॉट माइनस, सॉरी टू से n नॉट। तो ये ऑप्शन भी मौजूद था, ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद था। तो अभी आंसर जो आ गया वो 15/16 n नॉट। अगर ये कंडीशन आ जाती तो मैं आपको बताते चलूं तो ये फार्मूला होता फिर। तो देखिए ना, ये छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें। अनडिकेड कहता है तो ये फार्मूला करेक्ट है, अगर डिकेड कहता है तो ये फार्मूला करेक्ट है। अगर दोनों को आप ऐड करेंगे, इसको और इसको, जवाब आपको n नॉट मिलेगा 100%। हाँ, अब आपको अगर वेरिफिकेशन चाहिए, डिकेड और अनडिकेड दोनों को ऐड करो, 100% 100 हो जाएगा वो। हाँ, अगर आपको जो है डाउट है तो मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखिए टोटल जो है, अब देखिए ये आपका n नॉट बाय 16 है और वो आपका है 15 n नॉट बाय 16 है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे, वेरिफिकेशन, तो जब निकालेंगे तो n नॉट प्लस 15 n नॉट, ये 16 n नॉट डिवाइडेड बाय 16, तो बेटा ये n नॉट ओरिजिनल हो जाएंगे। तो इन चीजों पे ध्यान दें क्योंकि हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 भी आ सकते हैं क्योंकि ये उसने पीएमडीसी में इसको ज्यादा फोकस किया हुआ है। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, वो पहली चीजें जो मैंने आपको सिर्फ बेसिक इसी वजह से करवाई ताकि ये चीजें आपको समझ में आई। हालांकि आपकी जो पीएमडीसी की न्यूक्लियर की जो बेस है वो है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ। देखें, आप उसका सिलेबस देखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो आ भी सकती हैं। एमसीक्यूज हैं वो, एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज जो हैं थ्योरेटिकल हैं
radioactivity is independent of dash. चलो ये लिख लेते हैं, फिजिकल कंडीशंस कौन सी हैं? डैश। ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी ह्यूमिडिटी, डी ऑल ऑफ दिस। जी सर, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये इन फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड वन, द रेडियो एक्टिविटी is dependent of dash। अब मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा, कौन बताएगा जी? एनीबडी एल्स? हरी अप। नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल। चलो नंबर 3, कैंसरियस थायराइड इज ट्रीटेड, क्योंकि देखिए ना उसने कहा है कि बायोलॉजिकल यूजेस एंड डैमेजेस ऑफ द रेडिएशंस, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप उसको रीड करना, 2 पेजेस की है अपने टेक्स्ट बुक में, और केपीके में भी 1-2 पेज की है। ठीक है, ट्रीटेड एज with dash A iodine 131 53, B cobalt 60 27, C iodine 135 52, डी नॉट। जी ए थायराइड्स के लिए नहीं, कोबाल्ट नहीं होगा सैरिश, ये आया भी था 2021 में भी आया था एंट्री में। तो ये आयोडीन टेक्स्ट बुक की लाइन है जो लिखा हुआ है कि रेडिएशन का यूजेस, एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशंस, डैमेजेस ऑफ द रेडिएशंस। तो आयोडाइन तो हुआ, ये आयोडाइन 13153 ये होगा थायराइड्स के लिए, क्योंकि ये भी आ चुका है। ठीक है सर। उसके बाद अनदर है रेडियो आइसोटोप ऑफ डैश विच emits, ये भी आ चुका है, emits बीटा पार्टिकल एंड हाई एनर्जी
gamma ray is implied for the treatment of various types of cancers. A, iodine 13153, B, cobalt 6027, C, cobalt 5027, D, इनमें से कोई भी नहीं है। जी सर, ए है, बी है, क्या है? कोबाल्ट तो सी में भी लिखा हुआ है, कोबाल्ट बी में भी लिखा हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? बी, बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो भाई देखें, कोबाल्ट 60 के मैं आपको बताते चलूं, एक दो पॉइंट्स और भी हैं। जो एक तो ये है कि कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि एटॉमिक यूनिट मास किसके बराबर होता है, एनर्जी कितनी है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन was first found by a scientist देश। कौन बताएगा जी? यहां पे क्यूरी, बी बेकरल, सी फेराडे, डी रदरफोर्ड। कौन बताएगा? जी सर, सर जिसने रदरफोर्ड लिखा है वो करेक्ट है, क्योंकि यहां पे वर्ड है फर्स्ट। फर्स्ट जो है वो रदरफोर्ड बेकरल की बात नहीं है। रदरफोर्ड जो है उसने फर्स्ट रिएक्शन कैलकुलेट किया था। तो बेटा मैं आपको बताते चलूं कि अभी जो उनकी टॉपिक्स हैं ये तो ख़त्म हो गई। बाकी थोड़ा सा मैं लेक्चर आपको दे दूं अबाउट द कैंसरस ट्रीटमेंट एंड कोबाल्ट 60। अभी देखिए बेटा यहाँ पे डिफरेंट, अभी देखिए जो गामा रेडिएशन है या बीटा रेडिएशन है, बीटा सॉरी तो पार्टिकल है, तो इनमें हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, लो आयोनाइजेशन पावर होता है, और अल्फा पार्टिकल जो हैं हाई आयोनाइजेशन पावर होती है, वो हैवी होते हैं, लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनमें। बात ये है कि रेडिएशन जो है उनके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। अभी देखिए कैंसरस कोई भी अगर ट्यूमर हो जाती है किसी इंसान को, तो वहाँ पे हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 यूज़ तो करते हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप कोबाल्ट 60 अगर यूज़ करते हैं किसी भी कैंसर को ख़त्म करने के लिए, अगर ये बॉडी है, यहाँ पे एक ट्यूमर है, मैं आपको बताते चलूँ
यहां पे ये कैंसरस ट्यूमर है, ठीक है। तो यहां से अगर कोबाल्ट 60 रेडिएशन आता है, कोबाल में आपने देखा कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गामा रेस, जब ये आएगा तो ये तो खत्म कर जाएगा, मगर ये जो निकलेगा यहाँ से या यो यहाँ से इस बॉडी के पार्ट्स के जो हैं, इस बॉडी के पार्ट्स के जो हैं ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा, टिश्यूज को डैमेज करेगा, तो वहाँ पे दोबारा कैंसर हो जाएगी। तो ये सिर्फ जो है ये थेरेपी, रेडियोथेरेपी इसी वजह से यूज़ करते हैं ताकि एक पेशेंट को बड़ी तकलीफ़ होती है उस दर्द को कम करने के लिए और कुछ जो है महीने के लिए उसकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, कुछ दिनों के लिए उसकी ज़िंदगी बढ़ाने के फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो रेडिएशन थेरेपी की बात हो रही है, ये कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये अभी देखिए केमोथेरेपी भी कहते हैं, सेम है, वही सेम बात है, ठीक है सर। तो इशू क्या है कि इसमें ये कोई फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर नहीं है। जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो है म्यून थेरेपी। म्यून थेरेपी पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि उसका रेडिएशन अदर बॉडी के जो है वो डैमेज नहीं करता। ये उस कैंसर को तो ख़त्म करता है मगर अदर ब्लड सेल्स को वेयर इट एंटर्स, फ्रॉम वेयर इट आउट फ्रॉम द बॉडी, जो बाहर निकलेगा उसमें से भी ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा। और जो है रेडिएशन, क्योंकि वैसे तो एक्सरेज भी है ना, एक्सरेज भी ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर 5 रेडियन से ज़्यादा अगर आप जो है डोज दे दें, ज़्यादा एक्सरे निकलवाएं, तो अच्छा सा इंसान, जो सेहतमंद इंसान, उसको कैंसर हो जाएगी। क्योंकि भाई देखें हर एक्सरे से भी ब्लड सेल्स डैमेज होती हैं, ये तो गामा रेज है। एक्सरे जो हैं वो 5 रोइंजन पर ईयर, पैथोलॉजिस्ट को पता है कि 5 रोइंजन में कितने एक्सरे आ जाते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा, ठीक है ना सर, उससे ज़्यादा अगर एक्सटर्नल की बात हो रही है, मैं आपको रेडियोथेरेपी की बात करता हूं जो कोबाल्ट 60 पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे वो कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है भूमि, वो है फॉर पार्ट टाइम टू इंक्रीज द लाइफ। वो अगर वो डिपेंड करता है कि किस बॉडी के पार्ट में है। बाकी तो डिफरेंट रेडिएशंस, आप जो उसमें प्लांट्स की बात है, फूड की बात है, सब में ये ट्रेसर्स वगैरह दिए गए हैं। बायोलॉजिकल जो उनका यूजेस हैं, उनके डैमेजेस हैं, उसके फ़ायदे हैं, उसके नुकसान हैं। तो मेहरबानी करके ये 2 पेजेस पढ़ लें, उसमें आपको डिफरेंट आइसोटोप्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोबाल्ट 60 यूज़ करें, कहीं कहीं पे कोई तो फ़ायदेमंद भी होता है, कोई कहाँ पे कैल्शियम यूज़ करेंगे, कहीं पे कार्बन का आइसोटोप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना डोज आप यूज़ कर रहे हैं और रेडिएशन के नुकसानात क्या हैं। ये सारे एक थियोरेटिकल 2 पेजेस में गिवन है, मेहरबानी करके उसको रीड करें, उसमें कोई डेरिवेशन या नहीं है। उसमें प्लांट भी गिवन है, फोटोसिंथेसिस जो है वो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो बनाते हैं जो प्लांट्स वगैरह, वो भी रेडिएशन से बनाते हैं। हमारे पास तो डिफरेंट कैटेगरी है ना लाइट की, हमारे पास अल्ट्रावायलेट भी है, हाँ, साइंथेसिस, ठीक है, हमारे पास विजिबल लाइट भी है, हमारे पास इंफ्रारेड भी है। भाई आजकल इंफ्रारेड जो है, थोड़ी सी अगर दर्द होता है कहीं पे बोन में, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो आजकल जो है मशीन, वो तो मीरपुर में भी है, इंफ्रारेड की यूज़ करते हैं। वो हीट अप करता है और वो हीट से जो है वो वीन्स जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, काफ़ी दर्द कम हो जाता है। इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी है अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा एनर्जी है एक्सरेज की, एक्सरे से ज़्यादा एनर्जी है गामा रेज की। गामा जो है वो रेडियोथेरेपी का है, वो कोबाल्ट 60 से पैदा होगा, वो डेंजरस है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट 60। बाकी आपके 4 टॉपिक्स रह गए हैं, 3 टॉपिक्स आपके चैप्टर नंबर 17 से हैं, एक टॉपिक चैप्टर नंबर 18 से है, लाइन स्पेक्ट्रम। सो इंशाल्लाह वो कल करेंगे। सर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, इसमें टॉपिक नहीं है,
ठीक है सर। उसमें तो पैकिंग फ्रिक्शन भी है, मास डिफेक्ट भी है, बाइंडिंग एनर्जी भी है, फिशन भी है, फ्यूअन भी है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, फिर तो पूरा बड़ा चैप्टर है ना। मगर पीएमडीसी में सिर्फ ये 3-4 टॉपिक्स गिवन हैं बस।